बोर्ड चेन के बारे में डिटेल से समझेंगे, जो इसका ब्लॉक चेन है। इसके बाद कैरी पैक को लेके यहाँ पे डिटेल से जाने की कोशिश होगी, और लास्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी चीजों को लिया जाएगा। रोजाना जो एक चीज है यहाँ पे देखी जा रही है मीटिंग के अंदर में, आप लोग के साथ यहाँ पे लगातार शेयर किया जा रहा है। सीए की सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, किस तरीके से उसका आउटपुट यहाँ पे लगातार आपको मिलेगा। फिर भी उसी चीज से रिलेटेड ही यहाँ पे लगातार सवाल आ रहे हैं, तो उन चीजों को हम भी क्लियर करते चलेंगे। पर ऐसा सवाल ना हो तो वो ज्यादा बेटर होगा। जितनी भी आपको इनकम आने वाली है, वो इनकम यहाँ पर कोई इनकम फिक्स नहीं है कि आपको पर्टिकुलर 1%, आधा परसेंट या 2% की इनकम आपको रोजाना बेसिस पे आने वाली है। सारा जो मॉडल है यहाँ पे वर्क करने वाला है, ये सारा मॉडल यहाँ पे वर्क करेगा सीए की आउटपुट के तौर पे, जिसमें हर एक कैटेगरी के अंदर जितने पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट, किस तरीके से उसका यहाँ पर डिवाइड किया गया है, उसे किस तरीके से सभी यूजर के पास में उसका देंगे, ताकि आगे के डेट में आपको और भी चीजें जो आपकी क्वेरी वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व हो पाए। तो एवरीवन, जितने भी लोग हैं यहाँ पे मीटिंग के अंदर में, जब तक मीटिंग पे हैं आधे घंटे, तो आधे घंटे यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, ताकि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इजी वे में यहाँ पे समझ में आ पाए। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, बोर्ड चेन के बारे में बात करेंगे। और हम सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं कैरी पैक्ट के बारे में डिटेल से जानने के लिए, इसका इनकम मॉडल क्या है। सभी लोग इसी चीजों को यहाँ पे समझना चाह रहे हैं। पर उसे समझने से पहले हमें बोर्ड चेन के बारे में समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैरी पैक किसी अदर चेन के ऊपर में डिप्लॉय नहीं है, मीन्स ना पॉलीगन के ऊपर है, ना कि आपको बीएससी चेन के ऊपर में। इनका खुद का यहाँ पे जो ब्लॉक चेन है बोर्ड चेन के ऊपर में डिप्लॉय होने वाला है, ये पहला फ्लैगशिप इकोसिस्टम का पहला टोकन, जिसके कारण इसकी वैल्यू यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो पीडीएफ के अंदर भी मेंशन है, द फर्स्ट फ्लैगशिप इकोसिस्टम टोकन। सिर्फ हम पीडीएफ को ही यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे, पीडीएफ के साइड बाय साइड भी हम और भी चीजों को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, तो इसका जो इनकम मॉड्यूल है उसे आसानी से समझ पाए, किस तरीके से यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उन चीजों को यहाँ पे इजीली यहाँ पर समझने की कोशिश करें, और आगे के डेट में जिन भी लोगों को आप फॉरवर्ड करते हैं उनको एक अच्छी बेसिक नॉलेज वहां पर दे पाए। तो आज जो हम यहाँ पे जानने वाले हैं 4 पार्ट में, जैसे कि हमेशा की तरह यहाँ पे इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बोर्ड चेन के बारे में समझना है। सेकंड पार्ट में ग्लोबल कम्युनिटी एक्सपेंशन। थर्ड पार्ट में यहाँ पे समझेंगे कैरी पैक, जो कि इसका पहला फ्लैगशिप का इकोसिस्टम टोकन है। और फोर्थ पार्ट में यहाँ पे इसके इकोनॉमिक मॉडल को यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद हम ब्लॉकचेन के ऊपर भी चलेंगे। तो शॉर्ट में आज यहाँ पे पीडीएफ को कंटिन्यू करेंगे, ताकि ब्लॉकचेन के थ्रू में आप आसानी से यहाँ पे समझ पाए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो रियल में ब्लॉकचेन के ऊपर में आप देख सकते हैं, या कोई भी यूजर जाके उसे आसानी से वहां पे चेक कर पाएगा। तो बोर्डचेन आने वाले समय का ये मॉडुलर ब्लॉकचेन है। वेब 3 और एआई इरा का यहाँ पे इस दोनों चीजें साथ के साथ में मिलती है। साथ के साथ सुपर कंप्यूटिंग माइनिंग का यहाँ पे प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, जो कि आपको कैरी पैक्ट के अंदर में देखने के लिए मिलता है। 5 मेन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है बोर्ड चेन के, क्योंकि ये ब्लॉक चेन है। तो इसके 5 अगर मेन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, तो इसमें पहला आएगा मेन नेट, सेकंड एक्सप्लोरर, थर्ड यहाँ पे ब्रिज, फोर्थ यहाँ पे बियो वॉलेट, और फिफ्थ अगर यहाँ पे बात करेंगे तो बीटेक्स। ये सारी चीजें जो अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू करते चल रहे हैं, ये बोर्ड चेन के बारे में जान रहे हैं। तो ये बोर्ड चेन का आपको 5 मेन पिलर आपको देखने के लिए मिलता है। टेक्नोलॉजी के बारे में अगर समझें, तो इसे आसान सी भाषा में अगर समझेंगे, तो आज की डेट में जो सारा युग है, ये अभी एआई का दौर आ चुका है। आप सारी चीजों को जो आज की डेट में यूज कर पा रहे हैं, तो आज से 5 साल बिफोर में आप उन चीजों को यूज नहीं कर रहे थे। आज आप चैट जीपीटी, जेमिनी, अलग अलग टूल हैं, डीपसीक, अलग अलग तरह के टूल को आप यूज कर पाते हैं, जो सारी चीजें आपको एआई के थ्रू यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। तो एआई अभी एक शुरुआती दौर में आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एआई और भी काफी एक लंबे दौर की तरफ में आपको जाने वाला है। काफी चीजें और भी वहाँ पे एडवांस देखने के लिए मिलने वाली है। पर अभी वेब 3 और एआई एरा के अंदर सबसे पहला ब्लॉकचेन देखने के लिए मिल रहा है बोर्ड चेन का। इससे पहले जितने भी चेन आए हुए हैं, वो ऑलरेडी इससे पहले आ चुके थे, जब एआई यहाँ पर एंटर भी नहीं किया था। तो पहला ब्लॉकचेन है बोर्ड चेन का, जहां पर क्या है कि आपको ह्यूमन सिर्फ एआई से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, एआई टू एआई भी इंटरेक्ट हो रहा है। साथ के साथ मॉडुलर ब्लॉकचेन है, जिसके कारण से डेवलपर को यहाँ पर किसी चेन के ऊपर में अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय होना आसान हो जाता है, डिप्लॉय करना यहाँ पर आसान हो जाता है। कोई आम यूजर अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर बना के नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक सोलेनियम, अलग अलग तरह के कोड की आपको जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप अपनी प्रोजेक्ट को जाके इस चेन के ऊपर में या किसी भी चेन के ऊपर में जाके आप डिप्लॉय कर पाएंगे।
ये चेन है उन सभी लोगों के लिए खास है कि जहाँ पे डेवलपर का एक काफी ज्यादा समय इंक्रीज होता था। एक स्क्रैच के थ्रू में स्टार्टिंग से लेके कोड लिखने तक का समय काफी एक टीम लगती थी। पर यहाँ पे एआई के आने के बाद में ये जो समय है ये काफी कम होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर में इस चेन के ऊपर में किसी भी प्रोजेक्ट को वो विद इन 1 आवर के अंदर में यहाँ पे इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। डेवलपर को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बोर्ड चेन। इसका रीजन है कि उनको 30% की जो गैस फीस है वो परमानेंटली इनके पास में लाइफ टाइम जाने वाली है, जो आज तक किसी भी चेन ने आज तक नहीं दी है। वो चाहे पॉलीगन हो, चाहे आपका सोलाना, चाहे आपका बीएससी, चाहे वो इथेरियम। मीन्स अगर आप वहां पे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं तो जो गैस फीस वो जो लगने वाली है वो सारी गैस फीस एज ए चेन डेवलपर के पास में वहां पर जाती है। अब बोर्ड चेन चूंकि नया चेन है तो इसके ऊपर में काफी ज्यादा जो ट्रस्ट दिखाया है वो लीडिंग इन्वेस्टर ने यहाँ पे ट्रस्ट दिखाया हुआ है। ऑलरेडी शुरुआती दौर में जब यहाँ पे बोर्ड चेन की शुरुआत हुई थी $15 मिलियन की यहाँ पर फंडिंग की गई थी। तीन मेजर यहाँ पे इन्वेस्टर देखने के लिए मिले थे, जिसमें से निक्स फाउंडेशन स्वीडन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, जिसने $10 मिलियन की यहाँ पर फंडिंग की हुई थी। अल्फा कैपिटल और जेममेट इन दोनों ने भी यहाँ पे $5 मिलियन की फंडिंग की हुई। और भी कई सारी जो फंडिंग है जो बोर्ड चेन को यहाँ पर मिल चुकी है, इसके चेन को देखते हुए, इसके मॉडल को देखते हुए और साथ के साथ इनके आने वाले फ्यूचर को यहाँ पर देखते हुए। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अगर यहाँ पर आज की डेट में अगर इन्वेस्ट करता है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो आज के लिए या रातों रात के लिए कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। वो आने वाले फ्यूचर को देखता हुआ वहां पे ये चीजों को लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो बोर्ड चेन के फ्यूचर को विजन को देखते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लास्ट जो यहाँ पे इन्वेस्टर है उन्होंने यहाँ पर किए हैं। और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट है जो कि यहाँ पर बोर्ड चेन के पास में आनी बाकी है। अब प्लानिंग है जो बोर्ड चेन की लिस्टिंग को लेके, ये कुछ मेजर एक्सचेंज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे बात की गई है एक्सचेंज पे लिस्टिंग की, जिसमें OKX, काफी लोगों ने नाम सुना होगा, बाइबिट, कुकवाइन, MEXC, बिटगेट। ऐसे कई सारे जो इंडस्ट्री की ग्लोबल एक्सचेंज है उसके ऊपर में आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। और ध्यान रहे ये बोर्ड चेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि कैरी पैक्ट के बारे में। अभी सारी चीज जो हम डिटेल देख रहे हैं बोर्ड चेन के बारे में। तो जो लिस्टिंग की यहाँ पे प्लानिंग है ये सिर्फ बोर्ड चेन के लिए यहाँ पे प्लानिंग है। आने वाले सितंबर तक ये मेजर एक्सचेंज की यहाँ पे लिस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है। अब बोर्ड के ग्लोबल यहाँ पे नेटवर्क की अगर बात करें तो आप सभी के पास टेलीग्राम भी आपको ओपन हो चुका होगा। उसके नेटवर्क को जाके आप इजीली टेलीग्राम के किसी भी चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल चैनल पे देख पाएंगे। तो कुल मिला के हर एक कंट्री के अंदर में, हर एक रीजन के अंदर में आपको बोर्ड चेन का ग्लोबल नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। जिसमें मेजर अगर कहें तो एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इन सारी जगह पे बोर्ड चेन की यहाँ पे रीच पहुंच चुकी है। 55 से ज्यादा कंट्रीज, 3,50,000 से ज्यादा ग्लोबल यूजर्स। जो ग्लोबल यूजर्स अगर आप आज के डेट में अगर आंकड़े को अगर देखते हैं तो चेन के ऊपर में ये तकरीबन 13 मिलियन का आंकड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद होगी 15 मेजर लैंग्वेज को यहाँ पे सिस्टम सपोर्ट करता है। जब भी आप ऐप को ओपन करते होंगे तो वहां पे देख पाते होंगे जो लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज पे जाके आपको ग्लोबल कलर का आपको मार्क देखने को मिलता है। वहां से जाके आप किसी भी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हर एक कंट्री के अंदर रिच है, हर एक लोगों की भाषा अलग अलग है। कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ तर्किश में है, कुछ स्पेनिश में है। तो इसी तरीके से हर हर लैंग्वेज को यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ आपको बोर्ड चेन आपको देखने के लिए मिलता है। अब ग्लोबल ऑफिस नेटवर्क की अगर बात करें तो 1500 से ज्यादा ऑफिस वर्ल्ड वाइड में यहाँ पे बोर्ड चेन की प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है। 1300 से ज्यादा स्टूडियोज, 200 से ज्यादा ऑपरेशन सेंटर, ये बोर्ड की यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस है जो ऑफिस के नेटवर्क। और इसे आप मैप के जरिए यहाँ पे देख सकते हैं। मैप में कई सारी आपको रीजन में यहाँ पे इसके सारे ग्लोबल ऑफिस का नेटवर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि बोर्ड चेन जैसे जैसे यहाँ पे चेन डेवलप होता है तो वहाँ पे सबमिट यहाँ पर लगातार होता जाता है। अभी आने वाले जो 28 तारीख को यहाँ पे सबमिट होने वाला है जो कि थाईलैंड के अंदर है। अभी जो पिछले मंथ जो यहाँ पे सबमिट हुआ था ये हुआ था हांगकांग के अंदर में, जिसमें 45 कंट्री से ज्यादा, 4,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। जिसके कई सारे आपको फोटोग्राफ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हर एक कंट्री के लीडर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, जिसमें साउथ कोरिया, जापान, स्वीडन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ये हर एक कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ तक कि ब्राजील भी आपको पीछे इसके देखने के लिए मिल जाता है। अब इसे नेक्स्ट अगर स्लाइड में अगर देखेंगे तो उसी इवेंट की यहाँ पर हांगकांग के अंदर जो सबमिट हुआ था उसके कई सारे इमेजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। जस्ट 3 से 4 दिनों के बाद आपको थाईलैंड में जो अभी इवेंट होने वाला है उसके भी फोटोग्राफ, कई सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेगी। बाद बाकी ग्लोबल में लीडर्स यहाँ पे लगातार वर्ल्ड वाइड में यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, उसके कई सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब कैरी पैक्ट को लेके यहाँ पे बात करेंगे, कैरी पैक्ट में क्या होने वाला है। तो यहाँ से चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। बोर्ड चेन के बारे में आपको बेसिक चीजें मालूम होगी उतना सही है,
पर कैरी पैक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको रखना यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैरी पैक्ट में जितने भी रिटर्न्स है ये सुपर कंप्यूटिंग माइनिंग के थ्रू में आपके पास रिटर्न्स आपके पास मिलने वाले। इसके अलावा जो यहाँ पर डेली एमिशन में जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके अंदर से ये पैसा आउटपुट के तौर पे सीए टोकन के तौर पे आपको मिलेगा। आप उसे जब भी कैश करते हैं तो जो डॉलर का जो उस समय सीए का यहाँ पे प्राइस होगा वो सेल करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आपका आउटपुट के तौर पे डॉलर आप उसे यहाँ पे कर सकते हैं। पर जो ये सिस्टम की तरफ से जो टोकन की तरफ से आपको मिलता है ये डॉलर के तौर पे वैल्यू नहीं मिलती, ये सारी वैल्यू आपको सीए टोकन के तौर पे यहाँ पे मिलने वाली है। अब कैरी पैक का इकोनॉमिक मॉडल जिसके ऊपर में सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है, 210 मिलियन की सप्लाई, किस तरीके से ये सप्लाई को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसे समझना है। तो 10 मिलियन का एलोकेशन किया गया है स्वैप के लिए और साथ के साथ 200 मिलियन कंप्यूटिंग नेटवर्क एमिशन के लिए यहाँ पर एलोकेट यहाँ पर किया गया। अब चूंकि 10 मिलियन यहाँ पे स्वैप के लिए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 200 मिलियन जो कंप्यूटिंग नेटवर्क एमिशन के लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया कि 40,000 सीए यहाँ पे रोजाना की डेट में यहाँ पे रिलीज होते हैं। रिलीज यहाँ पे देखेंगे सीए पर डे, ये 40,000 से ना 40,001 हो सकता है ना 39,999 होगा। ये रोजाना जो सीए का डिस्ट्रीब्यूशन है ये 40,000 ही सीए यहाँ पर होने वाले। पर क्या फ्यूचर तक में यही सप्लाई होगी? तो इसे देखना है कि एमिशन का रिडक्शन अगर देखें 10% एवरी 2 ईयर्स पे यहाँ पर आपका डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स हर 2 साल के बाद में जो सप्लाई अभी 40,000 देखने के लिए मिलती है ये आने वाले 2 साल के बाद में यही सप्लाई आपको 10% डिक्रीज होता हुआ 36,000 का आपको दिखेगा। 40,000 का 10% कोई भी कैलकुलेट कर लेंगे तो इजीली उनके पास में आउटपुट आ जाएगा। 36,000 का वहां पे सीए आपको 2 साल के बाद में रिलीज होगा। फिर 10% की सप्लाई वहां पे रिड्यूस होगी तो 36,000 का 10% आप माइनस करेंगे तो 32,000 की सप्लाई उसके आने वाले 2 साल बाद हो जाएगी। तो लगातार सप्लाई का यहाँ पे कम होना मीन्स लगातार जो रिलीज होने का क्रम है ये कम होना, जिसे कहते हैं एक स्कार्सिटी का मॉड्यूल यहाँ पे लगातार क्रिएट करना। और जो रोजाना यहाँ पे जो यूजर आ रहे हैं, चाहे आप मीटिंग में आए हुए हैं, चाहे ग्लोबल तौर पे इवेंट चल रहे हैं, चाहे हर एक जगह पे यहाँ पे लोगों के पास में फास्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है, लोग मीटिंग के अंदर में सेमिनार के अंदर अलग अलग जगह पे अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मीन्स ये सारा जो आपको क्राउड देखने के लिए मिलता है ये सीए में आए हुए हैं, तो ये एज ए डिमांड यहाँ पे क्रिएट करते हैं सीए को लेके। और सीए यहाँ पर एक फिक्स यहाँ पे लगातार रिलीज का यहाँ पे एमिशन रखता है 40,000 सीए, और हर एक 2 साल के बाद में जो सप्लाई रिड्यूस होती है मीन्स एक स्कार्सिटी यहाँ पे सीए की लगातार क्रिएट होती है। तो किसी भी चीज का अगर प्राइस अगर आपको देखने के मिलता है तो वो सारी चीजें आपको डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई, जो हमेशा से सुनते आए हैं। पर इस डिमांड और सप्लाई का लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है, आपके आम जीवन में भी अप्लाई होता है। और किसी भी चीजों में अगर चाहे, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे आप मार्केट में आज के डेट में देखें कि चाहे वो लैंड हो, चाहे आपको प्रॉपर्टी हो, चाहे आपने गोल्ड आप परचेज करते हैं, तो ये हर एक चीजें यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के ऊपर में यहाँ पे डिपेंड करती है। मीन जैसे कि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई वहां पर कम होगी, तो ऑटोमेटिक है उसकी प्राइस आपको फॉर फ्यूचर में लगातार आगे बढ़ते हुए आपको देखने के लिए मिलेगी। पर क्या ये जो सीए का टोकन है क्या ये मीम्स टोकन है? तो मीम्स टोकन नहीं है। ये सारा जो यहाँ पे मॉड्यूल है जिसे हमने अभी समझा, ये एक टोकन है, प्रॉपर एक कंप्यूटिंग माइनिंग प्रोटोकॉल का टोकन है, जिसकी सारी चीजें यहाँ पे सप्लाई टोकोनॉमिक्स वाले से यहाँ पे डिजाइन कर दिया गया है। तो ये कोई हाइप वाला टोकन नहीं है, इसकी सप्लाई रातों रात मार्केट में नहीं आने वाली। इसकी सप्लाई को आते आते यहाँ पे 22 ईयर्स का यहाँ पे टाइम लगेगा। मीन जो 200 मिलियन की सप्लाई है वो कुल मिला के मार्केट में यहाँ पर पहुंचने में 22 सालों का यहाँ पर समय जाएगा। तो अभी जर्नी जो इसकी स्टार्ट हुई है टोकन की, तो लगातार आप इसकी प्राइस को यहाँ पर देखते जा सकते हैं। अभी 32 पॉइंट से 32.50 के आसपास में यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ आपको सीए का प्राइस आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि जिसमें सभी लोग आ रहे हैं एज ए सुपर कंप्यूटिंग माइनिंग के लिए, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लगातार देखे हैं जो लोगों के लास्ट में यहाँ पर आते हैं। इस चीजों को यहाँ पर जरूर समझ लें, अपने आसपास की चीजों को देखते हुए, अपने आसपास में जो चीजें आपकी होती है आप अपने रियल लाइफ में एग्जांपल को लेके, सिर्फ सीए की जगह पर आपको उसको एक अलग चीजों को भी रखना है, और आपको मानना है कि 16,800 सीए है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो किस तरीके से आप लगातार जो कम्युनिटी ग्रो कर रही है, मीन जो लगातार जो यूजर आ रहे हैं उससे किस तरीके से आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक कंपनसेशन का यहाँ पे मॉड्यूल रखा है, क्योंकि जब यहाँ पे सीए स्टार्ट हुआ था तो कोई भी टोकन जब स्टार्ट होता है तो वो अपने जीरो होल्डर से वहां पे स्टार्टिंग कर रहा होता है। तो सीए भी एक समय इसी फेज से यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और उस समय जो यहाँ पे $1 की इक्वल टू में 1 हैश रेट का यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाता था।
16,800 की सप्लाई थी, पर जाहिर सी बात है वहां पे यूजर्स उस समय काफी कम थे, टोकन की प्राइस कम थी, जिसके कारण से आउटपुट का जो सीए है उनके पास में ज्यादा मिल पा रहा था। पर अब जो अगर देखेंगे तो उनके पास जो हैश रेट है, जिन्होंने उस समय के डेट में परचेज किया था, तो उनका जो हैश रेट है वो 1000 का ही रह गया है। ना कि जो आज के डेट में आप सीए की प्राइस को, सीए का कंपनसेशन यहाँ पे परचेज करते हैं एज ए हैश रेट पावर, ना कि उनका उसके हिसाब से लगातार हैश पावर इंक्रीज करता रहता है। तो आप जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हैं, जिस टाइम में आपने इस हैश रेट पावर को आपने परचेज किया है, वो पावर आपकी वहां पर जाके फिक्स हो जाती है। फॉर फ्यूचर जब आप दोबारा वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस समय की जो वहां पे हैश पावर होगी वो आपको उस समय जाके जनरेट होकर मिलती है। हैश पावर क्या होता है? ये ऐसे तरीके का आपका एक पावर होता है जिसके थ्रू में आपको सीए का आउटपुट यहाँ पर मिल पाता है। तो मैकेनिज्म रखना जरूरी था, क्योंकि जो ये मॉड्यूल यहाँ पे वर्क कर रहा है एक एमएलएम मॉड्यूल के तहत में यहाँ पे वर्क करता है। फिक्स सप्लाई है, जिसके कारण से ये कंपनसेशन आपको दिया जाता है। आज की डेट में अगर एक एग्जांपल के तौर पे 1000 के ऊपर अगर देखेंगे, 3200 के आसपास का आपको सप्लाई आपको फिक्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो कंपनसेशन के तौर पे यहाँ पे आपको हैश रेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। पर ये हैश रेट क्या अभी यह फिक्स रहेगा या यहाँ पे इंक्रीज होगा? तो अगर आप फिर यहाँ पे 1 महीने बाद देखेंगे तो वो हैश पावर वहां से आपको और भी ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखेगा। 6 महीने बाद देखेंगे तो वो वैल्यू आपको और ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज करेगी। और इसे ऐसे भी नहीं, तो अगर आज की डेट में जो आपने हैश पावर को देख रहे हैं, आप उसके स्क्रीनशॉट को लेके रखें। आप कल के डेट में अगर हैश पावर अगर देखेंगे तो वो आपको इंक्रीज करता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक कंपनसेशन के तहत में यहाँ पे हैश रेट को दिया जाता है। तो आपको अपने पर्सनल हैश रेट से 16,800 सीए को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। और इन चीजों के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें आपके ऐप पे ही अवेलेबल है, app.carrypack.com के ऊपर में। आपको सिर्फ बाय सुपर कंप्यूटिंग माइनिंग के पास में जाना है, वहां पर जो भी अमाउंट आपको लग रहा है इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बदले में देखें आउटपुट आपका सीए का क्या मिल रहा है। सीए के आउटपुट, सीए का आपके पास हैश पावर वहां पर क्या मिल रहा है, और साथ के साथ उसी के नीचे अगर आपको देखने को मिलेगा टोटल नेटवर्क का हैश रेट यहाँ पर क्या दिया गया। चाहे आपने इन्वेस्टमेंट किया हो चाहे आपने ना किया हो, तो भी आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे उससे डिवाइड कर देना है टोटल नेटवर्क हैश रेट से। जो वैल्यू आएगी वो आपका पर्सनल सीए का आउटपुट होगा। पर जो ये आउटपुट है, क्या लगातार यही आउटपुट हमारे पास होगा? जो लोगों की ये क्वेरी आती है कि हमारे पास जो कल आउटपुट था, या 10 दिनों बाद हमें कम मिल रहा है, या 1 महीने बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो कम होकर सीए का आउटपुट आ रहा है, तो ये बिल्कुल रियल है, ये बिल्कुल कम आएगा। क्योंकि सभी लोगों के पास अगर यहाँ पे बराबर ही अगर आउटपुट जाने वाला है, तो इस मैकेनिज्म का यहाँ पे कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं रह जाता। मीन्स अगर आपने 1000 इन्वेस्ट किए, डेली अगर आपको एक सीए टोकन आना है, सप्लाई 16,800 ही सीए रहेगी, और रोजाना के डेट में यूजर यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे, तो आपको भी एक सोचना होगा कि किस तरीके से वो सीए यहाँ पे पर्टिकुलर सभी यूजर्स के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तो कोई एक फिक्स यहाँ पे प्लान नहीं है, कोई एक फिक्स आरओआई नहीं है, जिसके कारण से जो आपका आउटपुट है वो लगातार आपको धीरे धीरे कम होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि टोटल नेटवर्क हैशरेट के अंदर में रोजाना यहाँ पे यूजर ऐड होंगे, रोजाना यहाँ पे हैशरेट को परचेज करेंगे, जिसके कारण से जो रोज आपके डिवाइड से जो टोटल नेटवर्क हैशरेट जिससे आप डिवाइड करते हैं, वो वैल्यू आपको लगातार इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिलेगी। तो जिसके कारण से आउटपुट आपका धीरे धीरे यहाँ पर कम होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। पर जो आउटपुट है वो लगातार आपके पास यहाँ पर आने वाला है। मीन्स भले ही वो डिक्रीज होते हुए क्रम में आए, पर वो आउटपुट यहाँ पे लगातार आपको देखने के लिए मिलेगा। अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम एक अच्छे फेज में है जहाँ पे सीए टोकन की प्राइस काफी कम देखने के लिए मिलती है। आज के अगर 6 महीने बाद अगर देखें, यही आउटपुट पॉसिबल है कि 1000 के ऊपर में जो हैश रेट पावर है वो 5000 या 6000 हो। उसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इजीली वहां पे चेक कर पाएंगे। या 3 महीने बाद यहाँ पे 6000 का आउटपुट हो, पर हो सकता है कि उस समय जो सीए की प्राइस है, एक एज्यूम है कि 70 या $80 की। तो आपने जो माइनिंग स्टार्ट की, तो वो आपने $30 के आसपास से सीए को माइन करना स्टार्ट किया था। कंपनसेशन उन्हें ज्यादा मिला, पर उन्होंने जो माइनिंग स्टार्ट करी, उन्होंने $80 के वर्थ के पास आके वहां पे सीए की माइनिंग करनी स्टार्ट की। तो आप ज्यादा फायदे में हैं, ना कि वो ज्यादा वहां पर फायदे में देखते हैं। पर कंपनसेशन के तौर पे उन्हें भी टोकन यहाँ पर मिलता रहता है। क्योंकि किसी भी टोकन की किसी भी प्राइस को कभी भी एज्यूम नहीं किया जा सकता कि उसके लाइव प्राइस यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी। मीन्स सी अभी जो देखने को 30 का मिलता है, ये 50, 100, 200 का भी दिख सकता है, और हो सकता है कि 1000 का भी दिखे। ये एज्यूमशन है। किस तरीके से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करता रहेगा, किस तरीके से यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होती रहेगी, उसके कारण से यहाँ पे सीए लगातार आउटपुट के तौर पे हमें लगातार देखने के लिए मिलेगा। तो इस वाले चीजों को यहाँ पे जरूर ध्यान से रखें। जो आउटपुट है वो धीरे धीरे क्रम में आपके पास यहाँ पर कम होता जाएगा,
कभी भी यूजर को मिसगाइड नहीं करना है कि जो आपके पास आउटपुट है वो लगातार जो फिक्स सप्लाई है, मीन्स फिक्स आउटपुट आपके पास 22 सालों तक यहाँ पर आता रहेगा। तो ये इम्पॉसिबल चीजें हैं, ऐसा करके कभी भी किसी को मिसगाइड। अब सेकंड यहाँ पे बात करते हैं, आउटपुट तो आपके पास मिल गया, पर उस सीए का आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप उसे सेल कर दें, सेल करने के बाद आप अपने घर पे डॉलर वहां पे लेके जाएं, उसे खर्च करें, या दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे यहाँ पे स्टेक कर दें, अगर आपके पास अर्जेंट पैसे की नीड नहीं है तो। सेल आप कभी भी कर सकते हैं 24/7। इसके डेस्क का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है, जहाँ पे इजीली स्वैप करके आप वहां पे डॉलर के तौर पे, यूएसडीटी के तौर पे अपनी वैल्यू को ले पाएंगे। पर अगर आप स्टेक अगर करते हैं तो इसके अलावा फिर से बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो पहले हमारे पास आउटपुट सीए के तौर पे आ रहा था, अब जो हमारे पास आउटपुट सीए के तौर पे आया, उस सीए के ऊपर हम और भी ज्यादा यहाँ पे सीए को इंक्रीज यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए डुअल पैसिव टर्बो मॉडल देखने के लिए मिलता है, जिसमें 18% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 7200 सीए। 5 तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, फ्लेक्सिबल, 30 डेज, 90, 180 डेज, 360 डेज। हर एक टोकन अपने आप में एक स्टेकिंग का प्रोग्राम रखता है, और स्टेकिंग का मॉडल इस तरीके से वर्क करता है, जो आपके पास एपीआर दिया जाता है, ये इस कारण से दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सीए यहाँ पे लॉक हो, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो, और प्राइस यहाँ पे पुश होने में यहाँ पे ज्यादा समय ना लगे। मीन्स धीरे धीरे यहाँ पे जो सीए की प्राइस हो वो लगातार यहाँ पे पुश होती चली जाए। तो फ्लेक्सिबल में अगर देखेंगे 0.2%, ये यहाँ पर एपीआर दिया जा रहा है, ना कि एपीवाई। एक रिटर्न्स आपको एनुअली कैलकुलेट होते हैं। जो आप मेजर जो टॉप के जो आपको क्रिप्टो होंगे उसके ऊपर अगर देखेंगे तो वहां पर आपको एपीवाई देखने को मिलता है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है एपीआर। और साथ के साथ डेली यील्ड रेट आपका फ्लेक्सिबल के अंदर में 0.2 से लेके 0.4% का। इसके बाद जैसे ही आपने पीरियड को इंक्रीज कर दिया 30 डेज, तो फ्लेक्सिबल में जो आपके पास एपीआर है, जो डेली का यील्ड है, उससे मल्टीपल करना 1.3 से, तो ये आपके 30 डेज में जाके आपको फिट बैठेगा। इसी तरीके से जैसे आपका पीरियड इंक्रीज किया, 90 डेज में फ्लेक्सिबल इंटू 1.6, 180 डेज में फ्लेक्सिबल इंटू 2, 360 डेज में अगर करेंगे फ्लेक्सिबल इंटू 2.5। तो क्या यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग के लिए कोई बटन यहाँ पर आपको प्रेस करना है? तो कोई भी कंपाउंडिंग के लिए किसी भी बटन को आपको प्रेस नहीं करना, ऑटोमेटिक डेली कंपाउंडिंग यहाँ पर आपकी होती रहेगी। फ्लेक्सी में जो आप यहाँ पे करते हैं, सिर्फ उसके लिए सेटलमेंट का रूल है कि जिस दिन आपने यहाँ पर स्टेक किया है प्लस 1 डेज के बाद में आपका आउटपुट प्लस जो आपने सी स्टेक किया, तो वो दोनों चीजें आपके पास में वहां पर मिल जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है कि सीए को आप कितने वॉर्थ का अगर आप स्टेक करते हैं, $10,000 वॉर्थ का अगर सीए यहाँ पर स्टेक करते हैं, और एक एज्यूम प्राइस है यहाँ पे $30 की। नीचे अगर देखें रेफरेंस एज्यूमशन आपको देखने के लिए मिलता है। सीए का $30 आपको प्राइस यहाँ पर मानना है। एग्जाम्पल है, तो ये सारी चीजें मान के चलने वाली चीजें हैं। और ऐसा ना समझे कि जो ग्राफ में या जिस पेज में है यही वैल्यू आपके पास मिलेगी अगर इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अगर आप करते हैं। सीए की प्राइस आपको एज्यूम करनी है $30 की है। फ्लेक्सिबल डेली यील्ड 0.3% का, मीन जो डेली यहाँ पर एपीआर आपको मिलने वाला है, जो डेली यील्ड है। एवरेज डेली जो प्राइस ग्रोथ है, मीन सीए का जो आज के डेट में प्राइस है, ये रोजाना के डेट में 0.3% की दर से यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप $10,000 वर्थ का सीए अगर यहाँ पर स्टेक करते हैं इस 5 पीरियड के अंदर में, तो वैल्यू आपकी क्या यहाँ पर बन सकती है? तो ये वैल्यू डॉलर के अंदर में, फ्लेक्सी में अगर करते हैं तो 80,000 के डॉलर के आसपास में यहाँ पर आपका टोटल नेट एसेट आपके पास देखने के लिए मिल सकता है। 30 डेज में फिर इसी तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एपीआर था, जो डेली एंड थी, फ्लेक्सिबल इंटू 1.3 था, जिसके कारण से ये वैल्यू आपको 1,11,000 हो जाती है। 90 डेज में इसी तरीके से ये 1,53,000। 180 डेज के लिए अगर करते हैं $2,35,000 के आसपास में, 360 डेज में $4,00,000 के आसपास में इसकी नेट एसेट आपको वैल्यू आपके पास में देखने के लिए मिल सकती है। कंक्लूजन ये है कि जो जितना लॉन्गर स्टेकिंग पीरियड आपका होगा, उतना ही ज्यादा आपके पास में कंपाउंडिंग का इफेक्ट यहाँ पर होने वाला है। कंपाउंडिंग की पावर आप सभी को मालूम होगी, किसी भी कंपाउंडिंग कैलकुलेटर को लेके भी आप वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 एक्टिव इंसेंटिव मैकेनिज्म पावर बताया गया है सीए का। किस तरीके से एक्टिव रिवॉर्ड पूल में यहाँ पे 40,000 सीए का 35% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि है तकरीबन 14,000 सीए का। अब इसमें से 7,000 सीए दिए गए हैं एज ए रिवॉर्ड पूल, आप इसे कर सकते हैं डायनेमिक रिवॉर्ड पूल, जहां पे जो भी V0 रैंक पे होंगे, और V0 के लिए क्राइटेरिया 3,000 आपका वीकर लेग का वॉल्यूम कंप्लीट होना चाहिए। वीकर लेग का अगर ये वॉल्यूम अगर आपका कंप्लीट है, तो आपके पास आउटपुट के तौर पे लगातार यहाँ पे सीए कंपनसेट होकर आपके पास मिलता रहेगा, और पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपकी $300 की कंप्लीट होनी चाहिए।
यहाँ पे कोई रेफरल नहीं है, मीन्स किसी भी डायरेक्ट पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है एक ट्रेडिशनल एमएलएम की तरह, उसके ऊपर में आपको कोई परसेंटेज आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। एक पर्टिकुलर जब भी आपका यहाँ पे एक टारगेट अचीव होता है, जब आप रैंक अचीव करते हैं, तो फिर आपको रैंकिंग के एक्टिव होने के आपके पास रिवॉर्ड आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 35% रखा गया। इसलिए सबसे बेस यहाँ पे जो तय किया गया 3000 आपका व्हीकल लेग का परफॉर्मेंस, और इसके साथ ही $300 आपकी पर्सनल की इन्वेस्टमेंट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे 7000 सीए को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे बारी आती है वीआईपी लेवल रिवॉर्ड्स की। मीन्स जब आप वेरी इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे अचीव करते हैं, वीआईपी 1 से लेके वीआईपी 10 तक। वीआईपी 1 का ये कारवा आपका स्टार्ट होगा 10,000 वीकर लेके वॉल्यूम पे, ये कहानी आपकी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स आप रोजाना एज ए लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे सीए का आउटपुट लेना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, और आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपकी $500 की होनी चाहिए। V1 के लिए जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया 30% यहाँ पे V1 के लिए, मीन्स 2100 टोकन यहाँ पर V1 रैंकिंग के अंदर में यहाँ पर दिए गए। तो क्या यहाँ पे भी जो आउटपुट है वो भी सेम रहेगा जैसे हमारा एज ए सुपर कंप्यूटिंग माइनिंग के थ्रू था? तो यहाँ पे भी कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे भी वही लॉजिक है। 2100 सीए है, जितने ज्यादा यहाँ पे रैंक होल्डर इंक्रीज करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आपका आउटपुट है वो धीरे धीरे आपका कम होता रहेगा, क्योंकि 2100 सिर्फ यहाँ पे V1 रैंकिंग अचीवर्स के बीच में यहाँ पर दिए जा सकते हैं। अब इस B1 के अंदर में कौन कौन होंगे? जिन्होंने B2 कर लिया वो भी B1 के अंदर है, जो V10 के अंदर में है वो भी B1 के अंदर में। क्योंकि आप जितने रैंक को यहाँ पर अचीव करते हैं, हर एक रैंक का बेनिफिट आपके पास यहाँ पर मिलता है। पर यहाँ पे एक चीज है, आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है कि जब तक आपका नेक्स्ट रैंक, मीन्स नेक्स्ट रैंक अगर आपका अचीव नहीं भी होता, तो कोई आपके पास फिक्स वैल्यू आपके पास नहीं आ रही, एक डायनेमिक आपके पास में इनकम आती है। मीन्स जैसे जैसे आपका वीकर लेगा आपका इंक्रीज आता जाएगा, तो आपको नेक्स्ट रैंक के लिए वेट नहीं करना होता, आपका लगातार जो सीए का आउटपुट है ये आपके पास में मिलता रहेगा। इसलिए इसका नाम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक्टिव यहाँ पे रिवॉर्ड है। मीन्स जो लोग एक्टिव हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये रिवॉर्ड है। काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी डाल के इन चीजों को यहाँ पर अचीव किया हुआ है, तो उन्हें आप इन्वेस्टर कहेंगे, जिसके कारण से ये सारी चीजें एक मैकेनिज्म यहाँ पे अलग तरीके से यहाँ पर अप्लाई होती है। V2 के लिए इसी तरीके से 30,000 का आपका वीकर लेके यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। आपको पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट आपकी 500 थी, उसमें 500 दोबारा यहाँ पर ऐड ऑन करें। आपका 1000 का क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो गया, V2 से भी आपको इनकम आनी स्टार्ट हो गई, साथ के साथ B1 की इनकम का भी यहाँ पे आप लुत्फ उठा रहे हैं। अब बात करें कि अगर टीम ने जो स्टेक किया वो सीए के ऊपर में आपको क्या मिलता है, तो आपकी टीम ने जो सीए यहाँ पर स्टेक किया उसके ऊपर में डबल बेनिफिट्स आप यहाँ पर लेते हैं। टीम के जितने भी सीए आपकी स्टेक हो रहे हैं वो आपके बिजनेस के अंदर भी यहाँ पर काउंट होता है, चाहे वो आपका वीकर हो चाहे आपका स्ट्रांग हो। टोटल जितना भी आपने टीम ने यहाँ पर स्टेक किया वो आपके वॉल्यूम के अंदर भी यहाँ पे इंक्लूड होता है, तो जिसके कारण से रैंक भी आपके लिए अचीव करना यहाँ पे काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो रैंकिंग एक तरीके से अगर कहें तो अचीव करना यहाँ पर आसान है। इसी तरीके से V3 तक जब आप पहुंचते हैं तो 80,000 आपका वीकर कंप्लीट होना चाहिए 1.5 के, मीन्स और 500 आपने एड ऑन किया, आपका V3 रैंक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। टीम के स्टेकिंग का यहाँ पे 13% भी आपको यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आपके टीम के अंदर, बिजनेस के अंदर काउंटिंग भी है, और इसके साथ के साथ में टीम जो स्टेक कर रही है उसके आउटपुट के तौर पे भी आपको 13% का यहाँ पे एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद V4 में आपके 200 के, V5 में 500 के पे आपका कंप्लीट होता है वीकर लीग, और साथ के साथ में आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट $3,000 वर्थ की होनी चाहिए। कई लोगों का ये होता है कि V5 में आज के रेट में इनकम क्या है, तो अभी की रेट की अगर बात करें 1000 से एवर की यहाँ पर इनकम V5 के पास में यहाँ पर जा पाती है। V6 के आसपास में जो ये इनकम है ये अराउंड में 3000 से 4000 के आसपास में यहाँ पर पहुंचती है, जो कि डॉलर के वर्थ में मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक एज्यूम है जो सी है उनके पास में आउटपुट के तौर पर यहाँ पर आ रहा है। अब V6 में जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे 1.6 मिलियन आपका वीकर, 4000 आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, तो आपको टीम के स्टेकिंग से भी 22% का एडवांटेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप पहुंचते हैं रैंकिंग V7 पे, और V7 पे एक्स्ट्रा फिर से आपको 3% डाउ का भी यहाँ पे डिविडेंड आना स्टार्ट होता है, जो कि 1200 सीए यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं V7 से लेके V10 रैंकिंग तक। मीन्स जो टॉप के रैंकर है उनके लिए 1200 सीए और भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे जैसे आपका रैंक यहाँ पे इंक्रीज होता है तो वहां पे जो सीए जो एलोकेट किए जाते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि हायर लेवल पे काफी कम लोग होते हैं। तो V7 से V10 के अंदर जो एलोकेट है ये 5% का यहाँ पे एलोकेट है। मीन 350 सीए, 7000 का 5% करें 350 सीए, प्लस डाउ का वहां से 1200 सीए, वो इसके अंदर में यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। अब V8 जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे कहानी आपकी डिफरेंट हो जाती है। जो अभी तक वीकर लेग में यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर में था,
V8 से ये यहाँ पर आपको रैंकिंग के तौर पे यह कहानी यहाँ पर स्टार्ट होगी। V8 में 2 V7, V9 आपको दो V8 होने चाहिए, और V10 में पहुंचने के लिए 2 V9 आपके वीकर लेग में कंप्लीट होने चाहिए। इसी तरीके से आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट V7 से V10 तक इंक्रीज होगी। V7 में 5,000, V8 में 10,000, V9 में 15,000, V10 के अगर बात करें यहाँ पे 20,000। इसके साथ ही टीम के स्टेकिंग का 30% का भी आउटपुट आपको मिलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो काफी एक ह्यूज इनकम है, और इसके साथ ही जितने भी रैंक आप अचीव करते हैं, हर एक रैंक का बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल पाता है। अब ग्रोथ लॉजिक की अगर बात कर ले तो सीए और बोर्ड के पीछे आखिर क्या चीजें यहाँ पे मैकेनिज्म वर्क करता है कि जिसके कारण से यहाँ पे ग्रो करते हुए आप देख पा रहे हैं सीए और बोर्ड को। तो दोनों के पीछे अगर देखेंगे तो इन दोनों का सप्लाई और किस तरीके से इनका मैकेनिज्म है, तो दोनों का मैकेनिज्म अलग तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। सीए का मैकेनिज्म है 22 ईयर्स तक यहाँ पे सप्लाई आने में इसे समय लगेगा, और इसी जगह पर अगर बोर्ड को देखेंगे 25 ईयर्स का टाइम बोर्ड की सप्लाई को मार्केट में आने में लगेगा। सीए की सप्लाई 210 मिलियन के लिए देखने को मिलती है, और बोर्ड की सप्लाई वहीं पे 150 मिलियन देखने के लिए मिलती है। बोर्ड 50% गैस फीस यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे बर्न कर देता है, और इसके साथ ही अगर सीए की अगर बात करें तो 10% बायबैक और परमानेंट बर्न डिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे लॉजिक है, ये दोनों के पीछे अलग अलग मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करता है। तो जिसके कारण से आप देखेंगे सीए और बोर्ड की प्राइस को यहाँ पे लगातार इंक्रीज होते हुए। आज की डेट में जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये तकरीबन $10 के आसपास का, और सीए जैसे मैंने बताया 32 से 32.50 के समथिंग में यहाँ पे रेट आपको देखने के लिए मिलता है। तो सीए सुपर कंप्यूटिंग माइनिंग प्रोटोकॉल है, तो कंप्यूटिंग पावर एसेट है। वहीं पे बोर्ड की अगर बात करेंगे तो डिजिटल एनर्जी ऑफ द नेटवर्क आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये कोर कम्पिटिटिव मोड्स हैं, इसे आप रीड करें। जो 6 मोड्स बताए गए हैं कि आखिर इसके पीछे कितने सारे यहाँ पे कोर यहाँ पे वर्क करते हैं, जिसके कारण से जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने के लिए इसकी मिलेगी। तो लास्ट यही कंक्लूजन जो रोजाना मैं कहता हूँ, आप अपना कंक्लूजन आपको निकालना है। पीडीएफ की समरी अपनी जगह पे है, और पीडीएफ के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ और अगर अपने अकॉर्डिंग में अगर कहूँ तो लॉन्ग टर्म का इकोसिस्टम विजन यहाँ पे दोनों के अंदर देखने को मिलता है, सीए और साथ के साथ बोर्ड के अंदर में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल है, एक ट्रूली ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में वर्ल्ड वाइड लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है, और साथ के साथ कंप्यूटिंग वेब 3 वेब 4.0 और एआई इरा का यहाँ पे कॉम्बो आपको देखने के लिए मिलता है। नए दौर नई टेक्नोलॉजी के साथ नए चेन को हम यहाँ पे देख पाते हैं, और साथ के साथ में एक एडवांटेज है इस चेन के पहले फ्लैगशिप इकोसिस्टम टोकन में हम यहाँ पे वर्क कर पाते हैं, और इसके मैकेनिज्म को ही समझने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर जूम में आते हैं। तो सभी लोगों के साथ शॉर्ट में यहाँ पे प्रेजेंटेशन को मैंने आपको क्लियर किया है, तो आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। किन्हीं के भी अगर क्वेश्चन अगर हो तो प्लान से रिलेटेड ही प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन करें। कौन आपके आसपास में क्या बता रहा है, किसकी कॉल आ रही है, उसने सी